हूँ भानु भट्ट। मैं इस समय मौजूद हूँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त में, जहाँ के आज संस्कृत विषय को लेकर तमाम कार्यक्रम छात्र छात्राओं के द्वारा किए जा रहे हैं और ये संदेश सरकार को दिया जा रहा है कि संस्कृत भाषा जो हमारी एक भाषा है उसका जो हनन किया जा रहा है उसके संबंध में एक प्रतियोगिता जरूर रखी गई है। तो छात्र छात्राओं द्वारा इस संस्कृत विषय को लेकर तमाम नाटिका, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, तो जिनकी सीधी तस्वीरें आप हमारी इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं।
नाम कोमल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग से हूँ और यहाँ पर ये मेरी टीम है और हम यहाँ पर एक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। इस नृत्य के उससे हम आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा विलुप्त हो रही है। तो इस नृत्य के दौरान हमने आप लोगों को ये समझाना चाहा है कि पहले के जो लोग थे वो काफ़ी अच्छा, मतलब आजकल जो नृत्य हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा फैंसी टाइप के डांस हो रहे हैं। तो जो हमारे पुराने नृत्य थे जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया और अन्य भी जैसे सांस्कृतिक नाटक वो नृत्य हैं, तो हमने इन्हें फिर से दर्शाया है और हम इस नाटक से अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाना चाहते थे। जो पुराने ये सांस्कृतिक नृत्य थे ये बहुत ज़्यादा विलुप्त हो रहे थे। इनकी जगहों पर जो है फैंसी डांस वगैरह बहुत सारे जो नृत्य हैं वो उनकी सांस्कृतिक नृत्य की जगह ले रहे थे। बस इतना ही। अगर बेटा बात की जाए जैसे संस्कृत विषय पे बात की जाए, जिस ढंग से संस्कृत विषय की स्थिति वस्तु बनी जाए, उस संबंध में क्या कहेंगे? जो संस्कृत जो है ये हमारी जो है बहुत प्राचीन भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृति है, जो संस्कृत। तो मतलब जो आजकल जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं इंडिया में आ रही हैं, इंडिया वाले लोग भी बहुत सारी लैंग्वेज जो हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने भारतीय थे वो सिर्फ संस्कृत या हिंदी का ही ज़्यादातर प्रयोग करते थे। आज किस ढंग से तुम और सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? तुम जिस ढंग से तुमने आज नाट्यका के माध्यम से, भाषा प्रतियोगिता के माध्यम से, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आज सरकार को क्या चेताना चाहेंगे? तुम जिस ढंग से स्थिति संस्कृत विषय की बनी, ये जो हमारा संस्कृत जो भी प्रोग्राम थे इस टाइम वो हमने मतलब ये दर्शाने के लिए वो किया है कि सरकार को भी ये पता चलना चाहिए कि जो हमारे जो पुरानी प्राचीन भाषा थी वो काफ़ी ज़्यादा विलुप्त हो रही है। तो इस नाटक जो भी नाटक प्रतियोगिता थे, छंद प्रतियोगिता थी, इनसे ये भी सरकार तक पहुंचने चाहिए। उन्हें भी ये पता लगना चाहिए कि मतलब जो हमारी पुरानी भाषा है वो काफ़ी ज़्यादा विलुप्त हो रही है। तो इसके बारे में आप आगे वही। मेरा नाम आदर्श रोनी है और मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि है। हम आज यहाँ पर एक संस्कृत महोत्सव के उत्सव पे यहाँ आए हैं। यहाँ इस संस्कृत महोत्सव का सरकार केवल एक ही उद्देश्य है, इस जो हमारी ये संस्कृत जो हमको जो विरासत में मिली है ये लुप्त ना हो और लोग जो है बाहर की भाषा जैसे अंग्रेजी, फारसी इनका उपयोग कर रहे हैं और अपनी संस्कृत भाषा को भूलते जा रहे हैं। इसी को बचाव के लिए ये संस्कृत महोत्सव करा रहे हैं। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और भी धर्म जैसे इस्लाम, फारसी, अनेक धर्मों जैसे एक इस्लाम में एक अर्चना होती है नमाज का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ बनता है नमः प्लस अज। नमः का मतलब नमस्कार करना व अज का मतलब इसका वादन करना या कुछ करना, मतलब भगवान की आराधना करना या किसी और करना। सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है कि ईश्वर तक जाना, परंतु जो हमारी जो संस्कृत भाषा है उसने सभी अलग धर्मों को जन्म दिया है। इसके संस्कृत भाषा के कई नाम हैं जैसे गिरवार वाणी, सुर भारती, देव भाषा, देववाणी और भी अनेक। सर, आज राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज अगस्त्यमुनि में संस्कृत एकेडमी द्वारा ये सांस्कृतिक नाटिका, स्लोगन, कई प्रकार के प्रोग्राम रखे गए। इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे सर? आज अपार हर्ष का विषय लग रहा है कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार द्वारा प्रत्येक वर्ष ये विकास खंडों में 2-2 दिनों का कार्यक्रम किया जाता है। मैं धन्यवाद करूंगा उत्तराखंड संस्कृत अकादमी को, जो कि इस संस्कृत भाषा को जीवित रखने के लिए अहरनिश प्रयत्नशील हैं। अन्यथा उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा के रूप में सरकार ने इसको मान्यता दी है, लेकिन ये मात्र केवल मान्यता है। इसका न तो कोई सदुपयोग शासन द्वारा हो पा रहा है, न विद्यालयों की व्यवस्था ही सही हो पा रही है, न व्यवस्था ही ठीक ढंग से की जा रही है। ये मात्र
केवल बोलचाल की ही भाषा रह गई सरकार की कि हम संस्कृत भाषा का संवर्धन कर रहे हैं, संस्कृत भाषा की सुरक्षा कर रहे हैं। जहाँ हमारे ही इस उत्तराखंड में मदरसे हैं, उन मदरसों के जो अध्यापक हैं, उन अध्यापकों की सैलरी देखी जाए, उनके जो कार्यकलाप हैं उनको भी देखा जाए। हमारे जो संस्कृत विद्यालय हैं, चाहे माध्यमिक विद्यालय हैं, जूनियर विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय हैं, और उनकी दशा को भी देख लिया जाए।